दोस्तों 2018 में बिल गेट्स की जानिब से एक बयान सामने आया था कि कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 3 करोड़ से तजावज़ कर जाएगी और बिल गेट्स के इस बयान ने दुनिया को हिला कर रख दिया था। फिर हमने देखा कि कैसे ये कोरोना वायरस चाइना से उठा और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। इससे पहले भी बिल गेट्स ने बहुत से बयान दिए जिन्हें असल में बिल गेट्स की पेशनगोइयाँ कहा जाता है और वो पेशनगोइयाँ भी हूबहू इसी तरह पूरी हुई। अस्सलामुअलैकुम, हम आपको अपने चैनल ऐसे ऑफिशियल में खुशामदीद कहते हैं। अभी कुछ ही वक्त पहले सारी दुनिया जब ये बात सोचकर खुश हो रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन्स ख़त्म हो रहे हैं और अब शायद हम लोग अपनी पुरानी ज़िंदगी की तरफ वापस चले जाएंगे, तभी बिल गेट्स साहब की जानिब से एक बयान सामने आया जिसमें बिल गेट्स कहता है कि भूल जाएं कि कभी ज़िंदगी नॉर्मल होगी, भूल जाएं कि आप पहले की तरह कभी ज़िंदगी जी सकेंगे। अब आपको हमेशा इस वायरस यानी कि इस तरह की दीगर आफात के साथ जीना पड़ेगा। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले बिल गेट्स ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। उस बयान के मुताबिक अब आने वाले टाइम में एक ऐसी खतरनाक बीमारी दुनिया को अपनी लपेट में लेने जा रही है जो इस कोविड से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक होगी और ये बीमारी भी कोरोना से ही निकलकर सामने आएगी। बिल गेट्स का कहना है कि ये कोरोना की किस्म इतनी खतरनाक होगी कि इसके फैलने की शरह कोविड से कई ज़्यादा होगी। अगर इसकी निस्बत कोरोना को देखा जाए तो इसकी मुंतकिल होने की शरह नहायत कम थी। अब अगर हम अपने दिमागों पर ज़रा जोर डालें तो हमें ये बात समझ में आती है कि ये तो कोई पेशन गोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि गायब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह पाक को है और किसी को नहीं। ये बस इन शैतान के नुमाइंदों की प्लानिंग्स होती हैं, इनकी सोची समझी साजिश होती है जिसको इन्होंने प्लान तो बहुत पहले से किया होता है, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों के ब्रेन वॉश करके इन चीज़ों को सामने लाते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए इस शख्स ने तो पेशन गोई की थी इस चीज़ के मुतालिक और देखिए वो हो गई। और इनकी इस साजिश का मकसद महज आबादी को कम करना और बचने वाले इंसानों पर हुकूमत करना और उन पर हुक्म चलाना है। दोस्तों इस मिशन की शुरुआत तो बहुत पहले से हो चुकी थी। इन शैतान के नुमाइंदों ने हमारे बीच में कुछ ऐसे मोहरे भेज रखे हैं जो इस नापाक मिशन को पूरा करने के लिए अपने कामों में लगे हुए हैं। इन शैतान के नुमाइंदों में सबसे बड़ा शैतान का नुमाइंदा बिल गेट्स है। बज़ाहिर तो हम यही देखते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट का बानी है, मगर इसको किसी और मकसद के लिए भेजा गया है। यहाँ पर गौर तलब बात यह है कि दुनिया में होने वाली चीज़ों का इल्म बिल गेट्स और इस तरह की दूसरी शैतानी ताकतों को पहले से कैसे हो जाता है। दोस्तों आपको याद कराता चलूँ कि 2015 में जब कोविड का नामो निशान तक न था, उस वक्त एक इंटरव्यू देते हुए बिल गेट्स ने इस वायरस की पेशनगोई कर दी थी। उस इंटरव्यू में बिल गेट्स का कहना था कि आने वाले वक्त में एक ऐसा वायरस आएगा और वो वायरस वबा की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जिससे जानी नुकसान के साथ साथ तजारती और माशी नुकसान भी होगा। बिल गेट्स ने मजीद कहा था कि आने वाले दौर में जंगें गोला बारूद से नहीं बल्कि खामोशी वाली जंगें होंगी जिसका लोगों को इल्म तक ना होगा। वो जंगें कौन सी हैं? दोस्तों वो जंगें यही हैं, ये वायरसेस वगैरह, ये बीमारियां वगैरह। आपको एक बात बताता चलूं कि एक यूरोपीय मुल्क की तरफ से कोरोना की वैक्सीन की तैयारी की कोशिश की गई तो उस वक्त अमेरिका और इसराइल की जानिब से इस मिशन में काफ़ी रुकावटें डाली गई जिसकी वजह से वैक्सीन कामयाबी से ना बन सकी। इसलिए दोस्तों एक बात तो वाज़ह है कि इस वायरस की वैक्सीन आज नहीं तो कल ज़रूर सामने आएगी, लेकिन वो वैक्सीन इन शैतानी ताकतों की होगी। बज़ाहिर तो लोग इससे सेहतयाब ज़रूर होंगे और नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ भी लौट रहे होंगे, मगर अब की नॉर्मल ज़िंदगी और तब की नॉर्मल ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। लोग अपने लिहाज से तो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होंगे, लेकिन ना चाहते हुए भी ये लोग इन शैतानी नुमाइंदों की ग़ुलामी में जी रहे होंगे। एक और इंटरव्यू में जब बिल गेट्स से सवाल पूछा गया कि इस वायरस की वजह से हर तरफ लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं, इनको कैसे वापस लाया जाएगा, तो दोस्तों बिल गेट्स ने होश उड़ा देने वाला जवाब दिया। बिल गेट्स का कहना था कि हम दुनिया को वैक्सीन लगाएंगे और वैक्सीन लगाने के बाद लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी कि हर इंसान को डिजिटल ठप्पा लगाया जाएगा जिसे माइक्रोसॉफ्ट की ज़ुबान में चिप कहते हैं। इस चिप की मदद से आपकी तमाम तर अमल को नोट किया जाएगा। आप कहाँ जाते हैं, आप क्या करते हैं, आप किस से बात करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, यानी कि सब कुछ देखा जा रहा होगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये वैक्सीन हर शख्स के लिए लगाना लाजिम होगी। इस तरह ये हर शख्स को कैद करना चाह रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बिल गेट्स की जानिब से की गई तमाम बातें दिन ब दिन सच होती जा रही हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि कोविड की नई आने वाली लहर पिछली तमाम लहरों से खतरनाक होगी। इनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दौर इंतहाई खतरनाक है। दोस्तों अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। असल में ये बिल गेट्स अपने वालिद के नज़रिए पर चल रहा है जिसका मकसद आबादी को कम करना है ताकि दुनिया पर हुकूमत की जा सके। दोस्तों हम एक बहुत ही खौफनाक फितने में दाखिल हो चुके हैं, इसलिए अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें इस फितने और आने वाले तमाम फितनों से महफूज रखे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
تاکہ آنے والی ہر خبر سے آپ باخبر رہ سکیں اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو کو بھی آپ پا سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔